हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 6 में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जाना था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही रिलेटेड है एक थ्योरम जिसका नाम है गॉस थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एमपी बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट है उसमें चैप्टर फर्स्ट से 3 मार्कर के क्वेश्चन आने वाले हैं और ये 3 मार्कर के सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की सीरीज में। आप सारी सीरीज के सारे वीडियो पूरी सीरीज के सारे वीडियोस ध्यान से देखें। अगर आपको उनमें कहीं भी दिक्कत जाती है तो आप वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कहाँ? कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपना फीडबैक जरूर दें। अगर आपको इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी आपके साथ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले अब गॉस थ्योरम की। क्या होती है गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम के बारे में अगर हमें जानना है तो सबसे पहले जानना होगा कि ये क्या किस पर बेस्ड है। तो सबसे पहली बात कि गॉस थ्योरम गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये 1 मार्कर का एक क्वेश्चन भी बन गया, एमसीक्यू भी बन गया कि गॉस थ्योरम क्या बताती है हमें। गॉस थ्योरम हमें रिलेशनशिप बताती है चार्ज और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, यानी कि चार्ज हमारा Q और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने देखा था फाई। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताने का काम कौन करता है? तो कौन करता है? गॉस थ्योरम करती है। अब जानते हैं कि अकॉर्डिंग इस थ्योरम कहती क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, यानी अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, total number of electric line of force passing normally through a closed surface of any shape in an electric field is equal to the 1 upon epsilon 0 times the total charge present within that surface। अच्छा, अगर आपने ध्यान दिया हो और आपने पिछला लेक्चर देखा हो तो आपको एक चीज समझ में आई होगी कि ये जो हमारी पूरी लाइन है, ये जो हमारी पूरी लाइन है जो आपको इतनी बड़ी थ्योरम लग रही है वो बिल्कुल छोटी हो गई। कैसे छोटी हो गई? कि आपने यहां से यहां तक जो आपने लाइन पढ़ी है ये बिल्कुल सेम डिफिनीशन लिखी हुई है। किसकी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन ही लिखी हुई है। यानी कि आप इस थ्योरम को कैसा पढ़ सकते हो? ऐसा भी बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब यहां से पढ़ना स्टार्ट करो, इज इक्वल टू दी 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज प्रेजेंट विद इन दैट सरफेस। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम फाई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू दी 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज प्रेजेंट विद इन दैट सरफेस। ऐसा भी आप बोल सकते हो। सिंपल सा है। यही आपकी क्या है? थ्योरम है। अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो फिर से हम लोग रीड करते हैं। एक बार फिर से देख लो क्या कह रहे हैं हम लोग ये कह रहे हैं कि गॉस रिलेशनशिप बताता इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिलेशनशिप बताता है। और गॉस थ्योरम ये कहती है कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू दी 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज प्रेजेंट विद इन दैट सरफेस। बिल्कुल सिंपल सा है। ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो हमने क्या कहा? फाई इज इक्वल टू Q/ε0। यहां पर Q क्या है? सम ऑफ ऑल चार्जेस है और ε0 क्या है? परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। याद रखना ये ε0 क्या है? परमिटिविटी इन एयर और वैक्यूम। ठीक है। ना अब बात करते हैं इसको प्रूफ करने की। यानी हमें प्रूफ भी करना पड़ेगा कि फाई इज इक्वल टू Q/ε0 होता कैसे है। तो हमने एक डायग्राम बनाया, एक स्फीयर लिया। उस स्फीयर की रेडियस हमने क्या ली है? उस स्फीयर का सेंटर O है और रेडियस हमारी क्या है? R रेडियस है। हमने बात की कि एक स्मॉल, इस पूरे स्फीयर का एक स्मॉल पार्ट लेते हैं, तो हमने ये एक स्मॉल पार्ट लिया है जिसका एरिया क्या है? ds है। और हमने क्योंकि इसे नॉर्मली ड्रॉ किया है इसलिए कौन सा वेक्टर होगा? ds कैप। ठीक है। चलिए बात करते हैं। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज q कहां पर लिया है? एक पॉजिटिव चार्ज हमने लिया है, एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज प्लस q। कहां पर लिया है? तो एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, केप्ट एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर विथ रेडियस स्मॉल r। अब क्या होगा? तो सॉल्व करते हैं। लिखते हैं कि
देयर इज, और हमें क्या पता चला, और हम देख रहे हैं कि इस पूरे डायग्राम में आपको एक चीज और दिख रही है, वो क्या है? एरिया। हमने एरिया के बारे में बताया ही नहीं कि हमने कौन सा एरिया लिया है। तो लिखते हैं देयर इज अ स्मॉल एरिया एलिमेंट, स्मॉल एरिया एलिमेंट ds around a point, around a point P, around a point P on the surface of sphere, on the surface of sphere. The area vector, the area vector ds cap is normal to the, is normal to the surface, is normal to the surface, then by Coulomb's law, by Coulomb's law. Coulomb's law हमने क्या लिखा है पॉइंट चार्ज के लिए? अगर आपको याद हो तो पॉइंट चार्ज के लिए हमने क्या लिखा है? एप्सिलॉन, Coulomb's law, E vector is equal to, E vector is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 into Q upon R square। ठीक है, यहां पे हम बता देते हैं इन ओपी डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमने लिया है किसके लिए? बाय पॉइंट चार्ज के लिए, है ना? हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ दैट सरफेस, हमें अल्टीमेटली प्रूफ क्या करना है? फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 प्रूफ करना है, ध्यान देना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट सरफेस हमने पढ़ा था इसके पिछली वाली क्लास में कि डी फाई इज इक्वल टू क्या होता है? ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। हमने ये भी बताया था कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? तो डॉट प्रोडक्ट होता है ई डी एस कॉस थीटा। सही बात है। यहां पर थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो अगर आपने फिगर को ध्यान से देखा हो तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री होगी। 0 डिग्री क्यों होगी भाई? 0 डिग्री इसलिए होगी क्योंकि ये इस तरह सा कुछ ट्रेवल कर रही है ना? डायग्राम भी आपको इसी तरह का कुछ दिख रहा है कि आपने कैसा बनाया है डायग्राम? डायग्राम हमने कुछ इस तरह से बनाया है, यानी एक्सियल पोजीशन लिया है। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री ही होगी। तो आप थीटा की वैल्यू क्या रख दोगे? 0 डिग्री रख देंगे। तो आ जाएगा क्या? ई डॉट डी एस। क्यों आएगा? क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? सिंस कॉस 0 इज इक्वल टू क्या वैल्यू होती है? 1 वैल्यू होती है। यानी डी फाई इज इक्वल टू आपका क्या आ चुका है? ई डी एस। ठीक है, तो ये हमने जो फ्लक्स निकाला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो छोटे एरिया का निकाल लिया है। यानी कि वो छोटा एरिया कौन सा था? ये डीएस नाम का जो छोटा सा एरिया हमने लिया था, इसका हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया। लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरे टोटल का चाहिए, पूरे टोटल स्फेयर का। तो हम लोग क्या करेंगे? हमें पता है कि छोटे एरिया से मिलकर ही बड़ा स्फेयर बना है, बड़ा स्फेयर बना है। तो हम लोग क्या करें? बहुत सारे डी फाई को ऐड कर दें। तो क्या बन जाएगा हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स? क्या होगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? फाई, फाई। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, अगर आपको छोटे एरिया से बड़े एरिया का निकालना है तो वो किस तरह से होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई होगा। सही बात है। इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इसकी जगह पर डी फाई की जगह आप रखोगे ई डी एस, ई डी एस। सिंपल सा है। डी फाई की वैल्यू हमने अभी निकाली है ना, ई डी एस, ई डी एस इंटू डी एस। अब आपको क्या करना है? सिंपल सा ई को बाहर निकालना है और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस लिखना है। सिंपल है। ठीक है, अब ई की वैल्यू हमें पता है, ई की वैल्यू हमें पता है, ई की वैल्यू हमने ये लिखी हुई है पहले से ही। तो हम लोग ई की वैल्यू सिंपली पुट कर देते हैं। मैं आपको यहीं पे सॉल्व कर देता हूं आपके लिए, जिससे एक ही स्क्रीन पे रहे। तो फाई इज इक्वल टू,
phi is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r स्क्वायर। ds की वैल्यू क्या होगी? तो इंटीग्रेशन ऑफ ds अभी लिख देते हैं। अगर आपको याद हो तो ये पूरा स्फेयर है और स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है? तो आपको पता है, ये आपको दिख रहा है एक स्फेयर आपने ड्रॉ किया था और स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर और ये इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों? कि सिंस ds इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कुछ चीजें कैंसल आउट हो जाएंगी, कुछ चीजें कैंसल आउट होंगी। कौन क्या क्या? 4 पाई से 4 पाई कैंसल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट। बचा क्या? तो बचा क्या आपके पास? क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यही आपको प्रूफ भी करना था। तो यही आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। और आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 मार्कर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। यानी गॉस थ्योरम को या तो आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाएगी या तो आपसे उसका डेरिवेशन प्रूफ पूछ लिया जाएगा, है ना? तो ये हो गया आपका डेरिवेशन। ध्यान रखना है डेरिवेशन में हमने क्या किया है? सिंपली एक स्फीयर बनाया है ना? उसकी रेडियस, स्फीयर की रेडियस स्मॉल आर है। हमने बता दिया ओ से पी पॉइंट के लिए पी पॉइंट की रेडियस की डिस्टेंस स्मॉल आर है। आपने जो पॉजिटिव चार्ज लिया है वो कहाँ लिया है? सेंटर पर लिया है। एक स्मॉल एरिया हमने ड्रॉ किया है ds। हमने बता दिया कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है? कूलॉम्स लॉ से E की वैल्यू निकाली, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फिर छोटा वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, मतलब वो छोटे एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, यानी डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। हमने देखा कि थीटा ई डी एस ई वेक्टर डॉट डी एस यानी डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी, ऐसा कुछ है, इज इक्वल टू आपको पता है ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है। डी फाई इज इक्वल टू क्या आ गया? ई डॉट डी एस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0। तो डी फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई डी एस आ जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? समीशन ऑफ डी फाई। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? समीशन ऑफ डी फाई। यानी फाई इज इक्वल टू क्या आएगा? समीशन ऑफ डी फाई। सिंपली डी फाई की वैल्यू रखनी है ई डी एस और ई को बाहर निकाल कर इंटीग्रेशन ऑफ डी एस रखना है और ई की वैल्यू सिंपली रखनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस की जगह आपको 4 पाई आर स्क्वायर रखना है क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। कुछ चीजें कैंसिल होंगी और आपका आ जाएगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आपको इसमें भी कहीं पे कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए। इसकी कुछ कंडीशन भी है, कंडीशन के बारे में आप अभी ना जानिए, अगर जानते भी हैं तो आप बुक से देख सकते हैं, बुक में आपकी कंडीशन दी हुई है। यहाँ पर क्योंकि 3 मार्कर का ही क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना है, इस वजह से मैंने मैं यहीं तक कराऊंगा क्योंकि 3 मार्कर में यहीं तक आ सकता है, आपको यहीं तक लिखना है। ठीक है। फर्दर अपडेट्स के लिए अगर आपको और वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपको और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे, इसके एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।